हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। पिछली क्लास में हमने देखा था कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। जो हमने टाइप पढ़े थे ना, चार, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। और उसके अलावा हमने देखे थे कि जो रिलेशन होते हैं उनको कौन कौन टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे रोस्टर फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, एक एरो डायग्राम वाला हो गया। और कोई भी हमें जैसे हमें रिलेशन दिया हो, जैसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हो तो हम उसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करके उसकी कोई भी मतलब डोमेन या जो एरो डायग्राम बना सकते हैं। इसके अलावा आज हम देखेंगे कि जो रिलेशन की डोमेन, कोडोमेन, रेंज होती है वो क्या होती है। ठीक है, आज हम एक एक करके इनको देखेंगे। उसके बाद हम जो एग्जांपल है ऐसे ऐसे वो करेंगे। और उसके बाद इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है वो देखेंगे। इनवर्स ऑफ रिलेशन में जो डोमेन, कोडोमेन में रिलेशन होता है, रिलेशन के साथ इनवर्स रिलेशन और जो हमारा रिलेशन होता है उनमें क्या रिलेशन है। इसके बाद हमारा ये आज चैप्टर हो जाएगा खत्म। उसके बाद हम देखेंगे फंक्शन। फंक्शन पढ़ने से पहले आपको रिलेशन का आइडिया अच्छे से एकदम होना चाहिए। अगर आपको इसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज आपको पता है अच्छे से तो आपको रिलेशन जब आप फंक्शन करोगे उसमें दिक्कत नहीं आएगी। इनवर्स ऑफ रिलेशन निकालोगे वहाँ पर भी आपको फंक्शन का इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान से देखना, ठीक है। ये हमने देख लिया रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म जैसे कोमा कोमा होता है ना, वो रोस्टर फॉर्म होता है। सेट बिल्डर फॉर्म जैसे कोई रिलेशन दिया होगा हमें x² + y²<4, इसे हम इसमें चेंज कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, a, हमारे कोई रिलेशन में है और a बिलोंग्स टू a, मान लो a में मान लो हमारे पास 1, 2, 3 एलिमेंट है। तो रिलेशन में क्या होना चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लेना, ठीक है। हर क्लास का आप पीछे जाके रिवीजन किया करो, जिससे आपको क्या होता है, हर रोज़ आप अगर रिवीजन करोगे तो आपका पीछे का याद होता रहेगा। पर आगे का पढ़ते जाओगे, पीछे का पढ़ोगे नहीं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अब तो याद होगा, बाद में याद नहीं होगा। एडवांस का पेपर, जेईई मेंस का देने के लिए आपको हर चीज़ रोज़ देखनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हाँ कल एग्ज़ाम है बस एग्ज़ाम से पहले देख लिया, ऐसे नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी खूब जम के, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिलहाल। हम देखते हैं कोडोमेन, डोमेन, रेंज रिलेशन क्या होते हैं। डोमेन, दोस्तों कोडोमेन, डोमेन ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होता है, मैं कोई दो सेट ले रहा हूँ, ए सेट ले रहा हूँ, बी सेट ले रहा हूँ, ठीक है। उनसे हम एरो डायग्राम बनाएंगे और एरो डायग्राम में बनाने के बाद हम देखेंगे कि डोमेन किस में होती है और कोडोमेन किस में होती है और रेंज क्या होता है, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ, ए सेट है हमारे पास, उसमें एलिमेंट है 1, 3, 5 और 7। बी सेट है, उसमें मैंने एलिमेंट ले लिए 2, 4, 6 और 8। दो सेट ले लिए मैंने, एक सेट में 4 एलिमेंट ले लिए, बी सेट में मैंने 4 एलिमेंट ले लिए। इसमें आप कुछ भी ले सकते हो। और मैंने एक इनमें से रिलेशन ले रहा हूँ, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कितने हो सकते हैं इसमें, पहले तो ये बताओ, पीछे का रिविजन करते हैं साथ साथ। एन ए कोमा एन बी, ये हमारा क्या होता है, एन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में मैं एलिमेंट देख रहा हूँ कितने हैं, तो एलिमेंट कितने होंगे ए क्रॉस बी में। इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो 4 × 4 हमारा हो जाएगा 16 एलिमेंट। इतने आ गए। अब देखने हैं हमें सबसेट। सबसेट क्या होते हैं, सबसेट की रिलेशन होते हैं, ये मैंने पहले आपको बता दिया था। और सबसेट होते कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n। और n कितना है हमारे पास, 16। तो इतने हमारे पास रिलेशन है, उनमें से मैं कोई एक रिलेशन यहाँ पे ले लेता हूँ और इनसे ही बनेगा। मान लो मैंने वो रिलेशन ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 5, 8। ये मान लो मैंने कोई रिलेशन ले लिया। अब मैं इस रिलेशन से एरो डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। ये रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, मान लो ए से बी में डिफाइन है,
ए से बी में डिफाइन, ए से बी में डिफाइन होने का मतलब क्या है, हमारे पास ए में जो एलिमेंट है और जो बी में एलिमेंट है तो उनका रिलेशन ए और बी से ही होगा। तो ए से बी में रिलेशन है, ए से बी में उसको जो एरो है ना वो प्रेजेंट करेंगे। तो ए में हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 3 5 और 7। बी में हमारे पास एलिमेंट क्या है, ये एरो से मैंने समझा दिया कि ए से बी में ये रिलेशन है वो हमारा दिया हुआ है। इसमें 2 4 6 और 8 एलिमेंट है। अब देखो दोस्तों क्या है, यहाँ पे मैं रिलेशन दिया है, ठीक है, रिलेशन दिया, ना दिया हो तो आप इसे सोच लो, आप खुद से भी बना सकते हो क्योंकि जितने रिलेशन है आप इसमें कोई ना कोई रिलेशन तो लिख ही सकते हो। तो मैंने क्या 1 को 2 से मिला दिया, 3 को 4 से दे रखा है, 3 को 4 से, 5 को 6 से और 5 को 8 से, ये हमें एक रिलेशन दिया है। अब ध्यान से देखना डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, ए में हमारे पास जो हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट क्या दे रहे हैं 1 3 और 5, ऐसे समझ लो इसमें जो एलिमेंट है उनकी कोई ना कोई इसमें इमेज होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, 1 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 4 है, 5 की इमेज 6 है और 5 की इमेज 8 है। इमेज होनी चाहिए कितनी भी हो, चाहिए 1 हो, चाहिए 2 हो, चाहिए 3 हो, चाहिए 4 हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे पास इमेज दी हुई है। डोमेन में क्या क्या बताया, ए में जो एलिमेंट है, ए में जो एलिमेंट है उसमें जो एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, मतलब किसी से इनकी मैपिंग होनी चाहिए। एक की मैपिंग है मतलब ए डोमेन में है, 3 की मैपिंग है 4 के साथ है, मतलब 3 की कोई ना कोई मैपिंग तो है, चाहे किसी के साथ हो उनके साथ। तो 3 की मैपिंग है मतलब 3 डोमेन में। 7 की नहीं है, 7 की नहीं है, 7 सिंगल है, ठीक है, सिंगल है, एकदम सिंगल है। तो क्या करूं, डोमेन में क्या क्या आ जाएंगे, डोमेन में हमारे पास आ जाएंगे 1 3 और क्या है 5, ये हमारे आ जाएंगे डोमेन में। उसके बाद मैं कोडोमेन आपको बाद में बताता हूँ, रेंज बताता हूँ पहले क्या। रेंज का मतलब सिंपल सा क्या होता है, बी में है ना, बी में मैपिंग किसके साथ है, 2 के साथ भी है, 4 के साथ भी है, 6 के साथ भी है, 8 के साथ भी है। अब एक तो कैसे कह सकता हूँ, डोमेन में क्या है 1 3 5 आ गई तो इनकी कोई इमेज आई है। अब रेंज में क्या कह सकता हूँ, 2 4 6 और 8 जो इस बी में एलिमेंट है उनकी परी इमेज होनी चाहिए, परी इमेज होनी चाहिए। कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ बी विच हैज परी इमेज ऑफ ए, ठीक है। तो 2 की क्या है हमारे पास एक 1 परी इमेज है, 4 की भी एक परी इमेज है, 6 की भी परी इमेज है, 8 की भी परी इमेज है। तो हमारे रेंज में क्या क्या आ जाएंगे, 2 4 6 और 8, ये हमारे आ जाएंगे रेंज में। रेंज मतलब आउटपुट, आपका आउटपुट क्या है 2 4 6 और 8। और डोमेन क्या है, डोमेन में हमारा इनपुट है एक तरीके से 1 3 और 5, ये हमारे डोमेन में आ गए। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है सिंपल सा, कोडोमेन होता है हमारा सिंपल सा, जो इसमें देखो इसमें देखो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ठीक है। कोडोमेन सिंपल सा क्या होता है, जो बी में एलिमेंट है, हमारी जो रेंज आई है, तो इसमें मान लो यहाँ से ये मैपिंग ना होता, ये मैपिंग ना होता तो क्या करते हैं हम, 8 नहीं आता, रेंज में 8 नहीं आता, कोडोमेन में ये सारे आएंगे, सेट बी वाले जो है ना तो सारे के सारे आते हैं। तो 2 4 6 और 8 हमारे कोडोमेन में आ जाएगा। कोडोमेन तो आपको ऐसे ही पता लग जाएगा, जो आपको बी में सेट दिया है ना, जो जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे कोडोमेन में आएंगे। डोमेन में क्या होता है, इनपुट दिया वो डोमेन आ जाएगा। रेंज क्या होता है, जो हमारा प्री इमेज, कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, इनकी क्या होता है इमेज होनी चाहिए, सिंपल सा मतलब है, ठीक है। डोमेन कोडोमेन रेंज क्या होता है, ठीक है, समझते जाओ, लिखते जाओ या स्क्रीनशॉट लेते जाओ, अपनी भाषा में कोई सी लैंग्वेज जो आपको आती है उसमें लिखते जाओ, ठीक है। अब मैं मान लो आपको बताता हूँ इनकी वो क्या डेफिनेशन बताता हूँ, डोमेन कोडोमेन की क्या होती है। वही है
डेफिनेशन में क्या है मैं बस एक बार बता रहा हूँ, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए which has a image in B। ए में जो हमारे पास कलेक्शन ऑल एलिमेंट है उनकी क्या होनी चाहिए, बी में एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। ए से कितनी भी इमेज हो तो हमारे क्या कोडोमेन में आ जाएंगे, डोमेन में आ जाएंगे, सॉरी कोडोमेन तो क्या है, सेट भी है वो पूरा कोडोमेन में आ जाएगा। रेंज क्या होती है, कलेक्शन of all elements of B which has a परी इमेज, यहाँ पे आएगा परी इमेज इन ए, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ बी, बी सेट वाले जो हमारे पास एलिमेंट है उनकी क्या होनी चाहिए, ए में एक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। ये सेंटेंस है। अब इसमें क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अभी बताया मैंने कि सेट बिल्डर फॉर्म दिया हो तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के बाद हम देख लेंगे कि उसमें रिलेशन क्या है। उसके बाद कोडोमेन पूछेगा तो क्या, कोडोमेन का मतलब क्या होता है, कोडोमेन का मतलब होता है इनपुट दिए है, इनपुट दिए है। मान लो 3,4 आ रहा है हमारा, ऐसे मान लो कोई रिलेशन दिया है x² + y² <4। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको, ठीक है। तो उस रिलेशन में क्या होता है कि आप उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दो। रोस्टर फॉर्म में चेंज कैसे होगा, x² + y² है, इसमें आपको रिलेशन दिए, आपको मान लो डोमेन निकालना है। डोमेन निकालना है मतलब क्या निकालना है, x निकालना है, x निकालना है ना, क्योंकि x हमने इनपुट किया है, y हमारा आउटपुट आए हैं। इस तरीके से समझाने का तरीका है। तो x, y हमारे पास मान लो 1,1 आ गया, 0,1 आ गया, तो रेंज में कुछ है मान लो डोमेन, तो डोमेन क्या होगा 0 और 1,1 आया तो 1,2 आया हो तो 1 भी क्या हो जाएगा, डोमेन में आ जाएगा। और रेंज पूछा हो तो क्या आएगा, रेंज में आएगा हमारे पास y का मतलब 1,2 है, तो 2 हमारा आएगा रेंज में। चलो हम एग्जाम्पल करते हैं। जैसे क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें एक रिलेशन दिया है। रिलेशन क्या है, x, y दो एलिमेंट है, सच दैट x और y दोनों क्या है, इंटीजर है। और x और y में रिलेशन क्या है, x + y <4, ठीक है, ऑफ इंटीजर। x और y इंटीजर है, यहाँ पे 1,1 0,1 मतलब क्या है 0.5 0.6 ऐसे नहीं लेना है। अब इसकी क्या निकालनी है, हमें निकालना है इसका डोमेन, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर। ये जेईई मेंस में आया था 2021 में, जेईई मेंस 2021। 2 क्लास किए हमने, आज हमारी तीसरी क्लास है। ये आपने कर दिया मतलब आपकी 4,000 रैंक आ गई। 4,000 रैंक मतलब आप एक क्वेश्चन से आपकी 4,000 रैंक बढ़ रही है। अगले क्वेश्चन करेंगे इनवर्स का, वो भी 2021 में क्वेश्चन आया। तो रिलेशन में से क्वेश्चन आते ही आते हैं, टाइप ऑफ रिलेशन में से आ जाएंगे, या इनवर्स ऑपरेशन, या इसके डोमेन को डोमेन पूछ लेंगे। सिंपल सा होता है, कोई बहुत आसान होता है। आपने थोड़ा सा देख लिया तो आपका आराम से ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमारे पास एक रिलेशन दिए x² + y²। सबसे पहले क्या होता है, स्टेप फर्स्ट क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म नहीं, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म तो ये दिए हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सबसे पहले हम इसे चेंज करते हैं रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। ऐसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करने की जरूरत भी नहीं होती है, ये बहुत आसान होता है। इसकी टेबल बना लेते हैं ना तो हमारे पास आंसर सीधा ही आ जाता है। जैसे क्या होता है, टेबल क्या होती है, x² + y² < 4 है हमारे पास। तो रोस्टर फॉर्म में तो क्या होंगे, हमें सारी वैल्यू निकालनी पड़ती है। 1 का मान लो 1 के साथ भी है, 1 का 2 के साथ भी है, 1 का 3 के साथ भी। डोमेन निकालना है तो 1 देख लो आप सीधा, मतलब x मान लो आप पे 1 आ गया तो y की वैल्यू आप जब तक देख लो मतलब लेस देन ना होना चाहिए। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, x की वैल्यू रख लेता हूँ अलग अलग।
यहाँ पे मैंने ले लिया x, यहाँ पे ले लिया y। अब मान लो मुझे निकालना है डोमेन, डोमेन निकालना है तो मैं क्या यहाँ पे x की वैल्यू रख लेता हूँ। x की वैल्यू मैंने लिख लिया 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू y स्क्वायर की वैल्यू y की लेस देन इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, y की वैल्यू 0 भी ले सकता हूँ, प्लस माइनस 1 भी ले सकता हूँ, प्लस माइनस 2 भी ले सकता हूँ, और ले सकता हूँ 3 नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखूंगा तो 9 हो जाएगा, 9 4 से बड़ा नहीं, 9 4 से बड़ा होता है और 1 छोटा होता है। और इंटीजर लेने हैं क्योंकि इंटीजर बहुत रखे हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 है तो हमारे पास ये आ रहा है, तो सेट बिल्डर का फर्स्ट फॉर्म क्या आ गया, 0, 0, 0, प्लस 1, 0, -1, 0, -2, 0, 2। अब आपको ये सारे लिखने पड़ेंगे, और टेबल में क्या होता है, सिर्फ आप x देख लो और जो y की पॉसिबल वैल्यू क्या आ रही है वो देख लो। तो हमारे पास 0 आ गया। अब मान लो मैं लिख दूं यहाँ पे प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 रख लो, प्लस माइनस 1 रखोगे तो y स्क्वायर आएगा आपका लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आप क्या क्या रख सकते हो, 0 रख सकते हो, प्लस माइनस 1 रख सकते हो, प्लस माइनस 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 4 आ जाएगा, 4 3 से छोटा नहीं होता, ठीक है, बड़ा होता है। तो x में क्या आ गया, 0 भी आ गया, प्लस माइनस 1 आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मान लो प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2 रखूंगा तो प्लस माइनस 2 रखने पे आ जाएगा y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा। इसके बाद मान लो तो प्लस माइनस 3 लिख दिया मैंने, प्लस माइनस 3 लिखने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो y स्क्वायर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू -5, और ये पॉसिबल नहीं होता है, y स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हमें निकालना डोमेन, डोमेन क्या होता है, x आ गया हमारा 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2। ये है आसान सा क्वेश्चन, 4 नंबर आ गया आपके, 4000 रैंक आ गया आपकी, ठीक। पर ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन गलत कर दिए मतलब आपके बहुत पीछे हो, ये आपके सही हो नहीं होने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन बहुत आसान है, कोई रिलेशन दिया ना उसका उल्टा होता है इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन। मान लो हमारे पास कोई रिलेशन है ए से बी में डिफाइन है, तो जो इनवर्स रिलेशन है ना वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं r-1। ये रिप्रेजेंट है, ये 1/r नहीं है, क्या बता आप इसे 1/r लिख लो। ये इनवर्स ऑफ रिलेशन का रिप्रेजेंट करने का स्टाइल है, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है, ये होता है बी से ए में, बी से ए में। रिलेशन मान लो क्या हमारे पास है, एक रिलेशन है ए, उसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, बी एलिमेंट है उसमें हमारे पास ए बी सी है। तो रिलेशन है ना वो ए से बी में डिफाइन है। मान लो ए की मैपिंग 1 के साथ है, 2 की मैपिंग बी के साथ है, 3 की मैपिंग सी के साथ है। तो इनवर्स में क्या हो जाता है, इनवर्स में उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे होता है, ये देखो, बी से ए में हो जाता है। बी में एलिमेंट हमारे 1 ए बी और सी, ए में हमारे पास 1 और 2 और 3 है। तो इनकी मैपिंग क्या हो जाएगी, 1 की मैपिंग ए के साथ, 2 की बी की 2 के साथ, सी की 3 के साथ। ये बी से ए में है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, इसकी रेंज क्या है, डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है। डोमेन क्या है इसका, डोमेन है इसका हमारे पास, डोमेन क्या होता है, किसी की बड़ी इमेज होनी चाहिए। 1 की इमेज भी है, 2 की भी है, 3 की भी है। तो ये 1 2 3 हमारे डोमेन में आ जाएंगे। रेंज क्या है, रेंज है हमारे पास ए बी और सी। इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, रिलेशन का उल्टा। रिलेशन बी से ए में डिफाइन है, रिलेशन ए से बी में डिफाइन है, तो इनवर्स ऑफ रिलेशन बी से ए में होगा। इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज ए बी सी है, इसका डोमेन 1 2 3 है। अब इसकी रेंज, इसकी निकालो डोमेन, इनवर्स की डोमेन क्या हो जाएगी, ए बी सी हो जाएगी, ए बी सी हो जाएगी। और रेंज क्या होगी,
रेंज हो जाएगी 1 2 3। अब मेरे को बात बताओ, यहाँ से देख के रिलेशन की जो डोमेन है वो इनवर्स ऑफ रिलेशन की जो रेंज है उसके बराबर है ना, और यहाँ पे जो रेंज है वो इनवर्स के डोमेन के बराबर है। समझ में आ रहा है ना आपको क्या रिलेशन होता है रेंज में इनवर्स ऑफ और जो हमारा रिलेशन दिया है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नोट लगा के प्यारा सा और इम्पोर्टेंट भी लगा के, क्योंकि जेईई में क्वेश्चन पूछता है ना, वो घुमा के पूछता है, आपको रिलेशन देता है और इनवर्स ऑफ रिलेशन की डोमेन या रेंज निकालने को बोलता है। तो आपको एक बार तो ये सोचो कि इनवर्स ऑफ रिलेशन निकालूं कैसे भाई, आप निकालने बैठ जाओगे तो एक ही क्वेश्चन होगा, अभी वो भी क्या होगा, गलत होगा, क्या पता आप सही करके आओगे। तो क्या होता है, आपको ये पता है ना, तो आप 2 मिनट लगेगी, 2 मिनट भी नहीं लगेगी। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल किए तो आप देख के बता दोगे सीधा। तो क्या होती है, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स, और जो रेंज ऑफ आर है, रेंज ऑफ आर वो क्या है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, डोमेन ऑफ आर इनवर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ 2021 में, उसमें क्या पूछा था, डोमेन ऑफ आर इनवर्स पूछा था और हमें रिलेशन दिया था। तो आप उससे क्या निकाल लो, रेंज ऑफ आर निकाल लो। रेंज ऑफ आर निकालोगे तो क्या आपका डोमेन ऑफ आर इनवर्स आ जाएगा। उसमें क्या था, उसमें दिया था उसमें क्या था, एक रिलेशन था, उसमें 2 एलिमेंट थे x, y, और वही x, y दोनों थे इंटीजर, और रिलेशन क्या था, x² + 3y² लेस देन इक्वल टू 8। ये रिलेशन दिया था और हमें डोमेन निकालनी थी R ऑफ इनवर्स की, डोमेन निकालनी थी R इनवर्स की, 2021 में है, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें हमें डोमेन ऑफ आर इनवर्स निकालना और दिए क्या रिलेशन दिए हैं। तो कुछ तो कहेंगे डोमेन ऑफ आर इनवर्स कैसे निकालेंगे, आर इनवर्स निकालने रोस्टर फॉर्म में चेंज करें, x, y निकालने, x, y निकालने के बाद y, x करें, ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या होता है, रिलेशन पता होगा ना, रिलेशन जो डोमेन ऑफ आर इनवर्स के हैं, तो आप ये सिंपल हो जाएगा। तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या होता है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स मैंने अभी बताया था, रेंज ऑफ आर। आपको क्या रेंज पता है, रेंज क्या पता नहीं है, रेंज आप निकाल लो। रेंज निकालने के लिए क्या, अभी मैंने आपको टेबल बताई थी, x² + 3y² लेस देन इक्वल टू 8। तो टेबल बता देता हूँ मैं, x, y, आप अलग ले लो, x की वैल्यू मान लो एक बार तो 0, x की वैल्यू 0 लो, तो क्या आ जाएगा, y² 3y² आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। या ऐसे लिख लो आप, y की वैल्यू ले लो, y की वैल्यू, क्यों, रेंज निकालनी है ना हमें, तो y की वैल्यू रखो आप, y की वैल्यू रखो आप 0, y की वैल्यू आपने 0 रख दी, y की वैल्यू 0 रखी तो x² हमारा आ गया लेस देन इक्वल टू 8। 0 क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे 3 नीचे नहीं जाएगा, इसलिए 0 रख रहा हूँ, क्योंकि आप इसको एक ही रखोगे तो आप फिर 3 को नीचे ले जाना पड़ेगा बार बार, कोई सा भी कर दो आंसर सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x² आ रहा है हमारे y बराबर 0 रखने पे, तो यहाँ पे x² लेस देन इक्वल टू 8 आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, +-1 +-2 +-3, +-4 नहीं हो सकती, क्योंकि वो 16 हो जाएगा, 16 8 से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है, और x और y इंटीजर है, तो x आप 0 ले सकते हो, 1 2 3 -1 -2 ये ले सकते हो, पर पॉइंटों में नहीं ले सकते। तो y 0 रख दिया, तो हमारी वैल्यू आ गई 0 +-1 +-2 +-3। अब आगे मैंने रख दी, क्या रख दिया, अब माने y की वैल्यू रख दी +-1 रख दी मैंने, तो हमारा क्या हो जाएगा, x² + 3 लेस देन इक्वल टू 8, तो x² हमारा हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या 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 हो सकती है, यहाँ पे मैं x की वैल्यू ले सकता हूँ, x की वैल्यू में क्या क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे
एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 है तो 0 भी हो सकता है, +-1 भी हो सकता है, +-2 भी हो सकता है, +-3 नहीं हो सकता क्योंकि 8 आएगा, 8 5 से छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ 0 +-1 +-2। मतलब क्या होता है कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, 2 रखना +-2 रखने पर भी वैल्यू आनी चाहिए, +-3 रखने पर भी वैल्यू आनी चाहिए। अब मान लो मैंने क्या y की वैल्यू रख दी +-2 रखी, +-2 रखूंगा तो x स्क्वायर +3 इंटू यहाँ पे y स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 3 12 लेस देन इक्वल टू 8, तो x स्क्वायर हमारा हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -4। ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये हम नहीं ले सकते। तो रेंज में हमारा क्या आ जाएगा 0 +-1। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन आएगा। चलो ठीक है दोस्तों, ये हमने आज पढ़ लिया पूरा का पूरा रिलेशन। पहले हमने देखे सबसेट, उनके जो एलिमेंट कैसे निकालते हैं, उनका जो रिलेशन होता है वो कैसे देखते हैं, एक एक चीज़ हमने देख ली। एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे वो डिफाइन होता है रिलेशन, उनके टाइप पढ़ लिए सारे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके बाद डोमेन, को डोमेन ऑफ डिफरेंट। कल अगली क्लास में हम देखेंगे फंक्शन ध्यान से पढ़ेंगे। आप एक बार ये पूरा पढ़ के आना, और कोई भी डाउट हो या कोई भी गलती हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। बाकी ठीक है, थैंक यू।